हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अभिषेक सक्सेना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसईओ पाठशाला। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे अपने ब्लॉग पेज को हम कैसे अपीलिंग बना सकते हैं, कैसे हम ग्रिड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप मेरा ब्लॉग पेज देख रहे हो, मैंने अब तक 3 ब्लॉग लिखे हैं विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी, और उसको मैंने ऑप्टिमाइज भी करा है। आप वीडियो देख सकते हैं, मेरे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं आई बटन में, ठीक है। तो अब तक मैंने 3 ब्लॉग लिखे हैं, जैसे आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन, फिर हाउ लोकल एसईओ इम्पैक्ट्स बिजनेस इन रियल लाइफ, देन व्हाई एसईओ इज इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेसेस। तो पहला ब्लॉग था मेरा आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे, दूसरा था लोकल एसईओ की इंपॉर्टेंस पे, तीसरा था एसईओ पे, ठीक है। तो अगर कोई मेरे ब्लॉग पेज पे आता है तो बाउंस रेट हाई होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। उसका रीज़न है, अगर कोई, अभी तो मैंने 3 ब्लॉग लिखे हैं, क्या पता मैं आने वाले टाइम में 10-15 और लिखूँ, वो मैं लिखूँगा भी। तो 15-20 ब्लॉग हो गए, ठीक है जी। अब क्या है, किसी को अगर ब्लॉग अगर एसईओ पे पढ़ना है तो उसको सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन करता रहना पड़ेगा, ठीक है। बाउंस रेट हाई होगा, जो वो चाहता था व्यूअर, वो उसको स्टार्टिंग में नहीं दिखा, अब द फोल्ड पार्ट में यहाँ तक नहीं दिखा। तो इसके लिए बहुत सारे ग्रिड फंक्शनलिटी होती है, जिसमें हमारे आपके जो ब्लॉग्स होते हैं ऊपर कैटलॉग्स के काइंड ऑफ दिखते हैं। आपने बहुत सारी वेबसाइट्स भी देखी होंगी। तो आज हम डिस्कस करेंगे वो प्लगइन कौन सा हम यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद एडिट विद एलिमेंटोर में क्या कि कैसे सेटिंग्स कर सकते हैं, कैसे उसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें सेटिंग्स में जाके, रीडिंग में जाके, यहाँ पे जो पोस्ट पेज ब्लॉग सेलेक्ट है, ब्लॉग्स यहाँ पे सेलेक्ट है, इसको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद इसको सेव कर देना है, ये पहली सेटिंग करनी है। उसके बाद आपको जाना है, प्लगइन इंस्टॉल करना है, ठीक है। प्लगइन इंस्टॉल करना है, ऐड प्लगइन पे जाना है, ठीक है। आपको एलिमेंट्स किट लाइट, ये वाला प्लगइन इंस्टॉल करना है। इसको आप इंस्टॉल कीजिए, ठीक है। इसको हम यहाँ से एक्टिवेट कीजिए। तो ये प्लगइन आपका यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है। यहाँ डीएक्टिवेट इसलिए दिख रहा है कि अब हम डीएक्टिवेट करना चाहते हैं एक्टिव को, तो डीएक्टिवेट होगा, ठीक है। हमारा इंस्टॉल हो गया। उसके बाद आपको सिंपल यहाँ जाना है, एक बार इसको रिफ्रेश कर लीजिए, ठीक है। ब्लॉग पेज आपको दिख रहा है, एडिट पेज पे जाइए, अब ये हमारा एडिट विद एलिमेंटोर पे जाना है। इसके बाद हमें, आप उसके बाद जाएंगे एडिट विद एलिमेंटोर पे। अब ये मेरा एडिट विद एलिमेंटोर प्रॉपर यहाँ पे ओपन हो चुका है। यहाँ मुझे प्लस पे जाना है, ठीक है, और यहाँ पे आपको टाइप करना है ब्लॉग, ठीक है। तो ये ई किट आ गया, जो एलिमेंटोर आपने मैंने अभी इंस्टॉल करना, एलिमेंटोर किट, ठीक है। तो अभी इसको यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ये पुराना है तो वो रिफ़्रेश नहीं हुआ था, ठीक है। ये हमारा सिंपल पेज है अब तक सोफा, ठीक है। इतना ही था। अब मुझे इस सर जाके कंटेनर ऐड करना है, ठीक है। ये कंटेनर यहाँ ऐड हो गया। अब जैसे ही मैं प्लस पे गया और मैंने यहाँ ब्लॉग टाइप करा, जो कि मेरा ये ई किट आ गया, मेरे को इस ब्लॉग पोस्ट को, ठीक है, इसको यहाँ पे ड्रैग कर देना है इस कंटेनर में। इस कंटेनर में ड्रैग करते आप देखिए कि मेरे जो वो ब्लॉग थे, एक के नीचे एक के नीचे एक आ रहे थे, अब वो एक साथ यहाँ पे आ रहे हैं कम डिस्टेंस पे। अभी भी वो चीज़ है, लेकिन उससे अपीलिंग है अगर आप देखें तो सिंपल है, कुछ नहीं करना। अब यहाँ से इसको ऑप्टिमाइज़ करना शुरू कर दीजिए अपने हिसाब से। जैसे ग्रिड विथ थंब चाहिए, तो ये तीनों इस तरीके से आ गए, ठीक है। ग्रिड विदाउट थंब चाहिए तो ये अच्छा नहीं लग रहा है, इमेज तो भाई होनी चाहिए ताकि लुक एंड फील अलग ही होती है। तो मैंने इसको ग्रिड विथ थंब कर दिया। इमेज पोजीशन टॉप है, इसको अगर मेरे को लेफ्ट करना है तो ये भी अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। तो आई थिंक ये परफेक्ट है। फीचर इमेज को हम मीडियम कर सकते हैं, देखिए बिल्कुल छोटा ऐसे थंबनेल कर सकते हैं, बड़ी इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो हम अभी 1024 अगर हम फुल करें
तो ये ऐसी हो जाएगी, लेकिन हम इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे 1024 बाय 1024, ऐसे इस तरीके से हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, टाइटल हमें चाहते हो दिखे, तो अगर नहीं देखना चाहते तो यहाँ पे टाइटल अब नहीं दिखेगा, एक्सेप्ट दिखेगा। ठीक है, शो कंटेंट, ये जो एक्सेप्ट होता है वो अब नहीं दिख रहा, ये दिख जाएगा। रीड मोर मतलब वही लर्न मोर हो गया, तो इसे बंद कर दिया। अगर हम चाहते हैं तो नहीं, लर्न मोर हमें चाहिए होता है, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा पर्टिकुलर वो पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे क्वेरीज पे चले गए, आपका कैटेगरीज हैं इन पोस्ट की, तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, लोकल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इस तरीके से आ गया। ठीक है, यहाँ टैग बन के आपके आ गए। ठीक है, क्योंकि ये भी ए हो जो है वो मैंने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में रखा है। ठीक है, अब ये मेटा डाटा हो गया, मेटा पोजीशन बिफोर टाइटल, रीड मोर बटन, इसमें हम और सेलेक्ट कर सकते हैं आइकन्स, या आइकन्स के लिए है। ठीक है, उसके बाद हम स्टाइल में चले गए। स्टाइल में वही है कि आपको होवर करना है, बॉक्स शेडो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, इस पे जाएंगे, ग्रेडियंट करना है, ये सारे, तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। फीचर इमेज है, अब फीचर इमेज हमारी है तो उसको हमें शेडो, बॉक्स शेडो हो गया, बॉर्डर टाइप हो गया, बॉर्डर टाइप जैसे मैंने सॉलिड करा तो यहाँ पे देखिए ये इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, लेकिन हमें बाय डिफ़ॉल्ट ये अच्छा लग रहा है। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, फिर एडवांस में चले गए, जब आप एडवांस में गए फिर यहाँ पे हमारा लेआउट आ गया, ये सारे तो अब अपग्रेड वाले हैं, प्रो वर्जन है। ठीक है, तो हम मोटा मोटी, अब आप ये देखिए कि पहले जो ब्लॉग पेज दिख रहा था और आपके ब्लॉग पेज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है कि अब ऊपर ये 3 ब्लॉग आपको अब द फोल्ड पार्ट में दिख रहे हैं। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ से पब्लिश भी करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने इसको पब्लिश करा, ठीक है, इसको मैंने यहाँ से बंद करा और मैंने अब वेबसाइट ओपन करी, तो अब तब की वेबसाइट और अब की वेबसाइट में आप देखिएगा ब्लॉग पेज में कितना डिफरेंस आ गया। मैं ब्लॉग पेज पे गया, ठीक है, अब आप देखिए जो पहले ये वाला बैनर नहीं आ रहा था, जो कि मैंने ब्लॉग पेज के लिए एक बैनर था, वो बैनर अब आ रहा है। ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इसमें मैं ऑन पेज ऑफ पेज ये सारे हैं, गूगल से ही लिया हुआ है ये बैनर। ठीक है, अब क्या है, मेरे जो ब्लॉग्स हैं उनका बैनर इमेज दिख रही है। ठीक है, टाइटल दिख रहा है, एक्सेप्ट दिख रहा है, जो थोड़ा बहुत उसके बारे में हम बोल रहे हैं। फिर मैं इस पर क्लिक करा, ओपन करा, तो ये डेडिकेटेडली पेज ओपन हो चुका है अब। ठीक है, व्हाट इज आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन, टेबल ऑफ कंटेंट, ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था वीडियो जिसमें मैं आपको बताना चाह रहा था कि किस तरीके से हमने ब्लॉग पेज को डेकोरेट कर सकते हैं, कि ऑन पेज एसईओ के हिसाब से उसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ये एक देखा जाए तो एक ऑप्टिमाइजेशन ही है। ये देखिए ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि वो ऊपर आया, उसे अब द फोल्ड पार्ट में 3 टॉपिक दिख गए, आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन देखिए, लोकल एसईओ सर्विस की इंपॉर्टेंस दिख गई, एसईओ की दिख गई। इस तरीके से मैं ब्लॉग ऐड करते जाऊंगा, वो इसके नीचे ऐड होते चले जाएंगे। अब आप देख रहे होंगे ये लेवल में नहीं है, उसका एक रीज़न आप यहाँ पे भी देख रहे होंगे, ये इमेज के रेजोल्यूशन सेम है, इस इमेज का रेजोल्यूशन सेम नहीं है, तो मैं इसको ऑप्टिमाइज करूंगा। फ्रेंड्स यही होता है, आप मेरी अगर वेबसाइट अभी देखें, मैंने बनानी शुरू करी है, मैंने उस पर काम करना शुरू करा है, तो जो मेरी इमेजेस हैं वो उतनी अच्छी, इमेज तो अच्छी है लेकिन उनके रेजोल्यूशन उतने अच्छे नहीं हैं। तो मेरे को आने वाले टाइम में इन छोटी छोटी चीज़ों पे काम करना है, फिर मुझे इस पर गूगल एड्स भी चलाने हैं। और मैं आपको एक बात भी कहना चाहूँगा फ्रेंड्स कि मैं कोचिंग भी करता हूँ, आप मेरे वीडियोस तो देखते ही हैं। तो जैसे मेरी कॉस्ट जो है, अगर आप एसईओ का कोर्स करना चाहते हैं तो मेरी 10,000 रुपीज़ फॉर 3 मंथ्स कोर्स है, कोर्स की फ़ीस है, जिसमें आपके सारे टॉपिक कवर कराऊंगा। एंड जब तक आपकी जॉब नहीं लग जाती, इंटरव्यू, जितने भी आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन करनी है वो क्वेश्चंस भी मैं आपको दूंगा और वो भी मैं प्रिपेयर कराऊंगा टिल यू विल नॉट गेट योर ऑफर लेटर। ठीक है, तो मैं इंटरव्यू की प्रिपरेशंस भी कराऊंगा इस पूरे कोर्स में, जिसकी कॉस्ट 10,000 रुपीज़ है फॉर 3 मंथ। सारे टॉपिक कवर्स होंगे, ये मेरी वेबसाइट है ही है। ठीक है, इस पे भी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, जो आपकी कोई वेबसाइट होगी उस पर भी इम्प्लीमेंटेशन हम कर सकते हैं, प्लस गूगल एड्स भी मैं आपको, मेरी वेबसाइट है इस पर मैं इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाऊंगा। और आने वाले टाइम में मैं एक पेज और बनाने वाला हूँ जो मेरी कोचिंग का है, कि मैं कोचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ, तो वो पेज को मैं ऑप्टिमाइज़ करूँगा प्रॉपर ऑन पेज के हिसाब से, गूगल एड्स के हिसाब से, और उसके लिए मैं गूगल एड्स चलाऊँगा। तो और आने वाले टाइम में उस पर डेप्थ वीडियो बनेगी, फिर उसका ऑप्टिमाइजेशन होगा, फिर देखेंगे लीड जनरेट कैसे होती है। तो फ्रेंड्स
आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, समझ अगर कुछ भी इश्यू है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। और जो मैंने आपको बोला है कि मैं 3 महीने में 10,000 रुपीज़ लेके एसईओ का कोर्स करा रहा हूँ, ऑन पेज ऑफ पेज टेक्निकल जीएमबी सारा कुछ कवर होगा। अगर आपको ये सर्विस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, या मेरा फ़ोन नंबर है ही, यूट्यूब पे भी है और भी जगह मेरे सोर्सेज, अगर इस वेबसाइट पे भी आप जाके देखते हैं तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू दिस व्हाट्सअप पॉपअप एज वेल। इस पर आप क्लिक करेंगे तो मेरे पास डायरेक्ट मैसेज आ जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।